लगाव घाव भी देता है, ये भी ध्यान रखना। अत्यधिक लगाव घाव भी देता है, पर बालाजी से लगाव घाव नहीं देता है। ये बात इसमें, इस बात में बहुत स्पष्टता है। एक बात और हम कहना चाह रहे हैं कि अब प्रतिदिन की कथा में हनुमान चालीसा पर 40 चौपाइयों पर कथा चल रही है, तो आप प्रतिदिन की कथा में हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर आधारित कथा को श्रवण कर सकते हैं और बहुत प्रेम पूर्वक कथा को सुन सकते हैं। और हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई का, और चाहे भी भैया जो हमारे मोबाइल में वो नेट बढ़ा गो, वो चल नहीं रहा, चालू कर दिया नेट, इतने से जोड़ दो जो गुरुदेव चरण स्पर्श। गुरुदेव जय हो, खुश रहो, बोलो भैया। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, उसमें सबसे पहले एक खुशखबरी है, अपने हाँ, ही अनुराग मिश्रा जी हैं, हाँ, उनके तरफ से है, आपकी कृपा से पुत्र प्राप्ति हुई है गुरुदेव। अनुराग मिश्रा जी को पुत्र प्राप्ति हुई है आपकी कृपा से। हाँ। माता जी के स्वास्थ्य के कारण सब परिवार नामकरण हेतु धाम आने में असमर्थ है। अरे वाह, बहुत भगवान कृपा करें, कोई नहीं, माता जी निरोगी हो जाएं और आपको पुत्र प्राप्ति होने पर बहुत बहुत शुभकामना। ठाकुर जी बहुत दया करें और उसका नाम तुम जगन्नाथ रखना। बहुत आशीर्वाद, खुश हो। कोई टेबल नहीं? हाँ ठीक है, वो खिसका लो, टेबल यहाँ अंदर दे। गुरुवायु करके एक सज्जन है, वो कह रहे हैं गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय हो गुरुवायु। गुरुदेव जयचंदो का क्या इलाज करना चाहिए? कोई एक दो इलाज बताइए और आज्ञा दीजिए इलाज करने। गुरुवायु जयचंदो का कोई इलाज नहीं है, और सठे साठ्यम समाचरित अपन लोग हो नहीं सकते हैं सबके लिए, कुछ के लिए हुआ जा सकता। उनके दो ही इलाज हैं, वो अपनी जलन बरकरार रखें, अपन अपना जलवा बरकरार रखें। एक ही इलाज है। और दूसरा ये है कि वो जिस बात से जलते हैं उस बात को अपन बार बार दोहराएं ताकि वो ज्यादा जल सके। गुरुदेव ये गौरव कपाड़िया है, ये कह रहे हैं गुरुदेव आपने जो ऑनलाइन हवन करवाना शुरुआत करवाया है वो अद्भुत है, अद्भुत है। गुरुदेव जो ऑनलाइन हवन 4 जनवरी को होगा, उसमें हवन के बाद नारियल का क्या करना है? और गुरुदेव कल मेरा जन्मदिन। क्या नाम है इनका? नाम है गौरव कपाड़िया। गौरव कपाड़िया जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। जो 4 जनवरी को पुनः हवन होगा तो नारियल को फोड़कर प्रसाद वितरण कर दें अथवा मुख्य द्वार पर बांध दें। 2 रास्ते। एक, उस दिन 4 जनवरी को ऑनलाइन हवन में कर्ज मुक्ति का भी उपाय किया जाएगा, तो 3 आटा के दीपक और 3 डिर्रा खड़ा हुआ नमक रख लें, तो बहुत अभूतपूर्व उपाय होने वाला है इस बार के। और केवल बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर प्रसारण होगा 4 जनवरी को ऑनलाइन हवन का, तो आप सब घर बैठ करके आप जो है बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर लाइव बन सकते हैं। और जन्म दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं 1 दिवस पूर्व ही। अस्तत्थामा बलर व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपा परशुरामस्य सप्ते ते चल जीवना। गौरव, खुश रहो बेटा। गुरुदेव ये बागेश्वर वाली हैं, कोई वो उनकी बागेश्वर वाली जी, उन्होंने लिखा है, सीताराम गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि मंगल दोष वाली लड़कियों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? तभी तो मंगल मिटेगा। मेरे परिवारजन मुझे हनुमान जी की पूजा करने से मना। ए पगला है तुम्हारे परिवार वाले बागेश्वर वाली, खूब हनुमान पूजा करो। मंगल दोष मंगल मूर्ति मारुति नंदन की ही कृपा से तो मिटेगा, और किसकी? अमंगल की कृपा से मिटेगा। तो खूब खूब पूजा करो हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी के लिए भी लिखा, मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं, तो मंगल को मंगल करें सदा सिद्ध हनुमान। अब मंगल को मंगल करने वाले सदा सिद्ध हनुमान यदि मंगल दोष वाली बिटिया उनकी पूजा करे तो और आशीर्वाद मिलेगा, और तुम्हारा मंगल कमजोर हो जाएगा, हनुमान जी की कृपा से अमंगल हट जाएगा। हाँ, ये अनुराग जी हैं, ये कह रहे हैं गुरुदेव कन्या विवाह महोत्सव इस बार कैसे होगा और कब होगा, कहाँ होगा, क्या क्या है इसमें, हम लोग किस तरीके से जुड़ सकते हैं? अनुराग जी, इस बार कन्या विवाह महोत्सव 3 दिवसीय है मात्र। 2026 में 15 फरवरी को कन्या विवाह महोत्सव शिवरात्रि के पावन पर्व पर है। 13, 14 और 15 इन 3 तारीखों में यह कन्या विवाह उत्सव है। 13 को मंडप और हल्दी है, 14 को संगीत और मेहंदी है, 15 को जो है कन्यादान महामहोत्सव है। 300 बेटियों का यह
महाउत्सव है जिसमें सभी समाज की बेटियां हैं। दीनहीन मातृ पितृहीन बेटियों का यह काज है, अभूतपूर्व मंगल काज है। इसमें 3 दिन की छुट्टी लेकर के हर हाल में तुमको आना ही आना है बेटा। पूरे बागेश्वर परिवार को यदि समय मिले तो 3 दिन के उत्सव में, 1 दिन के उत्सव में जरूर आना है। इस 3 दिन के कार्य में उन सभी बेटियों के लिए डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, रामचरितमानस, बाल मुकुंद जी, गैस सिलेंडर, चूल्हा, प्रेस, मिक्सी मशीन और जो है बर्तन सेट, उर्सा, बेलन, वस्त्र, रजाई, कंबल, दूल्हे को वस्त्र, बेटी को वस्त्र, घर की और सामग्रियां, और जो है आटा, दाल, चावल और बांस के बर्तन और स्टील के किचन सेट का बर्तन का सेट, ये सभी प्रकार की सामग्री इस बार 300 बेटियों को दी जाएगी। और यदि तब तक दक्षिणा की व्यवस्था हो जाएगी, सब लोग थोड़ी थोड़ी मदद कर देंगे, तो सभी बेटियों को 30-30 हजार की एफडी बना करके देंगे उनके हित के लिए। बहुत सारे सवाल ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि वो चाह रहे हैं, हम पढ़ते भी जाएंगे भाई, हम भी अपना उठा लेते हैं। गुरुजी अन्य बरसैया है। हाँ गुरुजी सीताराम, हम लड़कियों को बालाजी को या अपनी कुल देवी को दंडवत प्रणाम कर सकते हैं? हम लड़की मतलब लड़कियां बालाजी को अपनी कुलदेवी, हाँ बेझिझक, वो तो कुलदेवी तो कुलदेवी ही होती हैं, बेझिझक कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। उत्तम बात है, प्रसन्नता की बात है, करना ही चाहिए, कोई दोष नहीं है। तो बेटियां कुलदेवी को प्रणाम कर सकती हैं। गुरुदेव ये बागेश्वर करके हैं। गुरुदेव आजकल समाज में तलाक का प्रचलन बहुत ही बढ़ गया है, जो कि बहुत ही भयावह है। लोग अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं, फिर छोटी सी बात पर अहंकार में आकर तलाक ले लेते हैं। तलाक, देखो तलाक इस देश की सबसे बड़ी बीमारी बनती जा रही है, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वर्तमान समय में समाज के लोग सुंदर लड़की तो खोज रहे हैं, समझदार नहीं खोज रहे हैं। सुंदर वर तो खोज रहे हैं, समझदार नहीं खोज रहे हैं। सुंदर साथी नहीं, समझदार साथी की आवश्यकता है। सुंदर हो तो ये विशिष्ट बात है, पर समझदार हो ये उत्तम गुण माना जाना चाहिए। इस आधार पर यदि विवाह पाणी ग्रहण संपन्न कराए जाएं तो निश्चित रूप से विवाह चलेंगे और तलाक कम हो। ये राशि चौधरी जी हैं राजस्थान से, वो कह रही हैं सीताराम गुरुदेव चरण स्पर्श, हमारे इष्ट देव हनुमान जी हैं, लेकिन नाम जाप में राधा नाम में मन लगता है, तो गुरुदेव हम क्या करें, किसको पकड़े रखें, क्या करना चाहिए? इष्ट हनुमान जी हैं, राधा नाम मंत्र में मन लगता है, तो राधा मंत्र भी अभूतपूर्व है, उसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। तो राधा का राम मान लीजिए, धा सीता मान लीजिए, यही राम सीता है और इसी से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। इस आधार पर राधा राधा जपते रहिए। ये बहुत अच्छा जो है मैसेज आया, संदेशा मिला हमको कि शिवा गौतम है, वो कहते हैं गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि मैं सिंधी हूँ, मुझे ज्यादा वेद शास्त्र का कुछ का भी ज्ञान नहीं है, पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा और नाम जाप और बागेश्वर धाम भी आता रहूं, क्या मैं इतने मात्र से बालाजी की कृपा पा सकता हूँ? हाँ, हनुमान जी के दर्शन मात्र से आप हनुमान जी की कृपा पा सकते हो, कुछ ना भी जानो। उल्टा नाम जपो जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी थोड़ी सब कुछ जानते थे पहले, उल्टा नाम जप करके भी वो ब्रह्म के समान हो गए, भगवान को पा गए। तो आप भी केवल बालाजी के दर्शन मात्र से उनकी कृपा को पा पाओगे, 1% भी संदेह नहीं, पेशी और दर्शन से आप कृपा पा पाओगे। बसंती कुमारी, आपने लिखा कि ऑनलाइन हवन से बहुत शांति का अनुभव हुआ। 4 तारीख को पुनः करना, रात्रि 9 बजे है। गुरुजी यादवेंद्र वाजपेयी है, उनका सवाल है सरकार निर्गुण आत्मा क्या है? निर्गुण आत्मा क्या है? निर्गुण गुणातीत भगवान, सगुण निर्गुण, 2 प्रकार की बातें वेदों में आई हैं। सगुण भगवान, निर्गुण भगवान, साकार भगवान, निराकार भगवान। तो जिसमें कोई गुण दोष कुछ भी नहीं है वही निर्गुण आत्मा है। ना गुण है ना दोष है, गुण दोष से जो ऊपर उठ गए हैं वो निर्गुण है।
ललिता अम्मा, आपकी बिटिया का नौकरी योग बन जावे, आशीर्वाद है। ममता गुप्ता, आपने पूछा कि हिंदू के दिल में हिंदुत्व कैसे जगाएं। हिंदू के दिल में हिंदुत्व जगाने के लिए हिंदू होने पर हमें गर्व है, इन बातों को बताया जाए। हम अहिंसा परमो धर्मा के पुजारी हैं, हम वसुदेव कुटुंबकम के पुजारी हैं, हम सामाजिक समरसता के पुजारी हैं, हम जड़ चेतन गुण दोष में, जड़ चेतन सब में जो है ईश्वर को देखते हैं। हम भगवान के अलावा किसी को नहीं देखते हैं, भगवान में ही भगवान को देखते हैं, सब में भगवान देखते हैं। हम सिया राममय सब जग जानी, हम नारी को भोग्या नहीं पूज्या मानते हैं, हम बालक में मोहन के दर्शन करते हैं, इसलिए हमें सनातनी होने पर गर्व है, हिंदू होने पर गर्व है। इन बातों से हिंदुत्व गौरव की वार्ता आप आगे रखें। ये हिंदू अंजलि रघुवंशी हैं, ये कह रहे हैं सीताराम गुरुदेव भगवान जय हो, खुश रहो। क्या प्रतिदिन की पूजा पाठ में संकल्प लेना आवश्यक है? प्रतिदिन की पूजा पाठ में यदि अनुष्ठानात्मक करें तो संकल्प लेना अनिवार्य है, अथवा फिर जो है कुछ अलग अलग प्रतिदिन कर रहे हैं तो संकल्प लीजिए, वरना एक बार ले लीजिए अनंत दिनों के लिए, तो वही करते रहिए। दूसरा उनसे जुड़ा हुआ सवाल है, मासिक धर्म में हनुमान चालीसा सुन और बोल सकते हैं? सुन तो सकते हैं, सुनने में तो अपराध नहीं, कान नहीं बंद किए जा सकते हैं। कहने में वेदों में जो चर्चा मिली है तो वेद आधार के अनुसार दोष है। गुरुजी काजल शर्मा है, उनका प्रश्न, गुरुजी सीताराम, गुरुजी गुरु कृपा क्या होती है, कैसे होती है और हमें कैसे पता चलता है कि हम पर गुरु कृपा है? गुरु कृपा का गुरु क्या होती है? गुरु कृपा का अर्थ ये होता है कि गुरु पहले तो आपको गुरु प्रिय लगने लगे और फिर गुरु को आप प्रिय लगने लगो। दूसरी बात, आप गुरु के चरण आचरण पकड़कर, गोविंद के चरण और गुरु के आचरण पकड़ करके, गुरु के वचनों पर आधारित होकर के, गुरु की प्रसन्नता गुरु की सेवा में नहीं होती, गुरु की प्रसन्नता गुरु के संकल्पों की कार्य सिद्धि में होती है। तो संकल्पों की कार्य सिद्धि के लिए आपको एक बात बहुत विशेष रूप से समझनी पड़ेगी, और वो ये है कि आपके गुरु के जो संकल्प है उनको पूर्ण करने के लिए आप संकल्पबद्ध रहें, तभी आप पर गुरु कृपा होगी। और इसका अच्छा, आप गुरु कृपा का अनुभव क्या? जब आप गुरु के संकल्प, गुरु के कार्यों को सिद्ध करके बता देंगे, स्वाभाविक रूप से आपके गुरु आपसे प्रसन्न होंगे। यही उपचार है गुरु को प्रसन्न करने का। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव, हिंदुत्व और हिंदुस्तान क्या है? सनातन धर्म की रक्षा के लिए यह क्यों जरूरी? हम केंद्र धरा के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, इस विश्व धरा के बिंदु हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। हिंदू और हिंदुत्व इसका पर्यायवाची है। हिंदुस्तान हमारे राष्ट्र का नाम है, हिंदुओं के स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है, हिंदुस्तान कहा जाता है। तो ये हिंदुओं का स्थान है जहां बहुतायत मात्रा में हिंदू रहते हैं। हिंदू किसे कहते हैं? एक तो हम केंद्र धरा के बिंदु हैं, हम मूल हैं, संस्कार और संस्कृति को पूरे विश्व को सिखाते हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। हम हिंसा नहीं अहिंसा का मार्ग बताते हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। हम विश्व को व्यापार की दृष्टि से नहीं परिवार की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। हम लोगों को मारने, काटने या सुलाने के विचार से नहीं मिलते, जगाने के विचार से मिलते, इसलिए हम हिंदू हैं। हम लोगों को लूटने के विचार से नहीं मिलते, हम लोगों को सबल व समृद्ध उन्नत बनाने के विचार से मिलते हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। ये क्विक फिट करके हैं, ये कह रहे हैं, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। 4 साल से काम और कारोबार में रुकावट चल रही है, घर में टेंशन और उलझने बहुत बढ़ गई हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, गुरुदेव कृपा करें। 4 वर्ष से रुकावट, धाम आ जाइयो, हम अर्जी लगा दे भी भैया, कारण का है, लफड़ा का है, तो आप आ जाइयो धाम, हम अर्जी लगा के बता देंगे। गुरुजी हर्षद द्विवेदी हैं, उनका कहना है, गुरुजी दंडवत प्रणाम आपके चरणों में, हनुमान बाहुक विधि बता दीजिए गुरुजी, क्या होती है? हनुमान बाहुक, हाँ, बाहुक की विधि मतलब पढ़ने की पूछ रहे हैं आप? पढ़ने की, उसमें लिखा है ऐसा? पढ़ने मतलब उनका जो उन्हें आप बता देंगे तो वो उसी का। हनुमान बाहुक श्री हनुमान जी के लिए एक निरोग के लिए करने के लिए बहुत ही शक्ति संपन्न स्त्रोत है। ये स्वच्छ स्थान पर बैठकर दीप जला करके एक पात्र में जल भर करके और उसमें तुलसी पत्ता डाल करके हनुमान बाहुक का पाठ करें और उस जल को पी लें
तो किसी भी प्रकार का शारीरिक आदि व्याधि बाधा हो हनुमान बाहुक के प्रभाव से ठीक हो जाएगी। ये झारखंड से नीति है, ये कह रही है गुरुदेव आपको झारखंड वालों से इतना प्रेम क्यों नहीं है, आप अब तक झारखंड क्यों नहीं? नहीं हमारी झारखंड वालों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम जल्दी ही झारखंड आएंगे, पक्का आएंगे, 200% हम झारखंड आएंगे। और रोशनी 365 गजब नाम है भाई 365 नाम, कुछ दिनों के नाम है कि अच्छा है। तो रोशनी 365 बिटिया पर, हाँ अरे राम राम राम, हाँ भैया हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तबीयत खराब है, बालाजी कृपा कर दें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। आपके भाई ठीक हो जाए, आशीर्वाद है। सिंह नीवर चैट मिलेंगे हम आपको, आशीर्वाद है। आकाश कोई बागेश्वर वाला कह करके चिढ़ावे तो खुश होना चाहिए, बढ़िया उसके सामने कह देना चाहिए लगा के आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं, तो कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। गुरुजी आयुष है, उनका प्रश्न है हनुमंते नाम से माला जपते हैं, यह नाम सही है? ओम हनुमते नमः, ये मंत्र है। अब नाम है कुछ भी आप रख सकते हो, या आपकी इसमें रुचि है, नाम रख लिया है प्रेम का तो यही जपो। अमन हिंदू योगी हैं, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में नमन वंदन। हमारे क्षेत्र में बहुत से दीन दुखी और उनका कष्ट हम कैसे ले, क्योंकि वो धाम नहीं आ सकते, जिससे हम आकर उनके कष्टों का बालाजी से उनकी अर्जियों के नारियल, क्या नाम है इनका? अमन हिंदू सुनो योगी जी, अमन हिंदू योगी जी, आप उनके बदले में सबके नारियल ला करके धाम पर अर्जी लगा दीजिए, बस कल्याण हो जाएगा। सब कुछ पॉसिबल 3742 ये नाम है, बताओ पगला चेला खुश रहो। ठंडी यहाँ नहीं है बिलाई में, ठंडी है अपने बागेश्वर धाम में। यहाँ तो देखो एक जोड़ी कपड़ा में बढ़िया आनंद हो रहा है, हम यहाँ जैकेट ही नहीं पहन रहे, ठंडी नहीं है, पहने क्या पसीना आ जाएगा इसलिए कान नहीं हमने बांधे हैं। अंजलि चौहान हम ठीक हैं, भोजन हमने पा लिया, तबीयत हमारी ठीक है। माता पिता का नाम गौरवान्वित करो, भक्ति मार्ग भी पढ़ो और भक्ति मार्ग भी करो, नौकरी पाने की तैयारी करो। शिवानी आशीष शर्मा है गुरुजी, धर्मांतरण कैसे रोका जाए, सरकार का उसमें क्या योगदान रहना चाहिए, क्योंकि जो गरीब युवा धर्मांतरण कर रहा है उसको कैसे रोका जाना चाहिए? भैया धर्मांतरण को रोकने का कारण समझो पहले, धर्मांतरण हो क्यों रहा? अशिक्षा, अंधविश्वास और आर्थिक तंगी, ये 3 कारण हैं धर्मांतरणों के। अशिक्षा के लिए जागृति लाइए, अंधविश्वास के लिए हनुमान जी की प्रचार भक्ति का प्रचार कीजिए, आर्थिक तंगी के लिए श्रीमंत समृद्ध हिंदू गरीब हिंदुओं की मदद करना प्रारंभ करें। इन 3 उपायों से ही धर्मांतरण मतांतरणों पर ब्रेक लगेगा। मठ और मंदिरों की, जो समृद्ध मठ मंदिर है वहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाना चाहिए। इस उपाय से भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण मतांतरण रुकेगा। रितेश है लंदन से, ये कह रहे हैं गुरुदेव कैंसर हॉस्पिटल का कार्य कहां तक पहुंचा और कब हम लोग इसका शुभारंभ कर रहे हैं? कैंसर हॉस्पिटल का कार्य वर्तमान में भगवान की कृपा से फाउंडेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है, 2027 में इसको पूर्ण करके ही मानेंगे। इस गति के साथ कैंसर हॉस्पिटल का कार्य लगा हुआ है भगवान की कृपा से। और आप सब जो भी आपकी यथोचित श्रद्धा हो गए, 1-1 ईंट 2-2 5-5 ईंट की सेवा आप घर बैठे हुए बैंक पे डाल करके व्यवस्था कर सकते हो, सेवा कर सकते हो। गुरुजी गौरव कृष्णा है, अनिबिल पाराशर ठीक है भैया, जो करो अच्छा है। साक्षी सिंह खुश रहो। रचिता त्रिपाठी हनुमान जी बहुत दया करें, सर्वंग मुनि के आश्रम हम आएंगे। ये भक्ति बागेश्वर धाम 0404 है, ये कह रहे हैं सीताराम गुरुदेव भगवान अपनी गलतियों का प्रायश्चित कैसे करें, मुझे सब गलतियों क्या नाम? भक्ति 0404 04040
भक्ति, ये नाम है तुम्हारा? अद्भुत नाम है, मोबाइल नंबर डाल दिया है का। इनका सवाल बहुत यूनिक है, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कैसे करें? मुझे सपने में बार बार सफेद कपड़ों में एक आदमी दिखाई देता है, क्या ये नकारात्मक ऊर्जा है या कुछ और? सुनो, अपनी इस गलतियों का प्रायश्चित पहला तो यही करें कि लौट के गलती ना करें। सबसे बड़ा प्रायश्चित यह है कि दोबारा वो गलती ना हो, ऐसा प्रण लें। सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है। दूसरा, जिस प्रकार से गलती जिस स्तर की हुई हो उसी प्रकार से आत्मग्लानि से भरे रह करके भगवान से अथवा अमुक व्यक्ति से क्षमा मांगे। तीसरा उपाय है कि यदि स्वप्न में आपने फिर तीसरी, इसी में दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि स्वप्न में कोई व्यक्ति सफेद वस्त्रों में दिखाई पड़ता है, तो या तो वो पितृ है या मृतक आत्मा है, उसके निमित्त में गंगा जी में जाकर के जल चढ़ा देवें, भगवान उनको शांति दें, इस प्रकार से प्रार्थना करें। सनातन की ज्योति 216, सबके में नंबर ही आ रहे हैं आज भैया। आशीर्वाद है, खुश रहो। और आपने पूछा कि विवाह में, शादियों में क्या भगवान की मूर्तियों का उपहार दिया जा सकता? क्योंकि बहुत लोग बोलते नहीं देना चाहिए, उल्लू हैं वो लोग। शादी विवाह भगवान के विग्रह के साथ, भगवान नाम के साथ प्रारंभ करेंगे, उनका ब्याह बढ़िया रहेगा, बिल्कुल देना चाहिए। गुरुजी गौरव कृष्णा है, गुरुदेव शनि की महादशा में क्या उपाय करना चाहिए? शनि की महादशा में पीपल का पूजन करना चाहिए, हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, व पीपल की जड़ के पास सायंकाल में दीपक जलाना चाहिए, व उड़द दाने वहां पर छोड़ने चाहिए। अपने पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक कच्चा सूत माप कर उसकी बत्ती बना करके अपने घर के द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि की महादशा में शनि की कुदृष्टि दूर होती है, सुदृष्टि पड़ती है। ये हिंदू अनमोल अग्रवाल है गुरुदेव, ये सवाल उनका है कि गुरुदेव मैं कोलकाता में हूँ और यहाँ का जो माहौल देख रहा हूँ वो ये लग रहा है कि आपको यहाँ बार बार आना चाहिए। कहाँ दरबार लगाना चाहिए? कहाँ? कोलकाता हम आए थे, अभी 7 तारीख को आए थे। आएंगे हम फिर से जल्दी ही, कोलकाता आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आएंगे, दुर्गापुर आएंगे, आसनसोल आएंगे, मायापुर आएंगे, कहाँ आएंगे ये नहीं बताएंगे पर आएंगे। कोलकाता में हिंदुओं के ऊपर क्या है मतलब हिंदुओं? कोलकाता में ऐसा कुछ विशिष्ट नहीं है, पर हाँ धर्मांतरण मतांतरण बहुतायत मात्रा में है। हिंदू भयभीत है, और भयभीत होने का कारण है कि वो एकजुट हो भी नहीं रहा है और एकजुट है भी नहीं, इसलिए हिंदू वहां भयभीत है और उस पर लफड़े होते ही हैं फुटकर। सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप हिंदू एकता के लिए अपने अपने क्षेत्रों में, शहरों में नुक्कड़ कार्यक्रम करें, और किसी भी हिंदू पर अत्याचार हो तो एकजुट होकर के सड़कों पर आए। बस इतनी आदत डाल लें तो आप कोलकाता नहीं, पाकिस्तान में रहो तब भी बाल बांका नहीं हो सकता। बालाजी की बिटिया तेलंगाना में कथा करने शील आएंगे हम। सोनू सिंह रजक जी हैं। वाह क्या प्रश्न है! आहा, कितने कितने महान आत्मा इस धरती पर, यूट्यूब पर। ओ हरि, हे हरि तेजस्वनी साव 286। सीताराम महाराज जी, आप फिर कोलकाता कब आएंगे कथा सुनाने? एक सवाल है, बिना पढ़े परीक्षा कैसे पास करें? शाबाश। अरे भाई, जय हो ब्रह्मदेव, जय हो ब्रह्मदेव, जय हो परमात्मा। वाह वाह वाह, आनंद हो गया। आपको तो चिराग का जिंद चाहिए। अरे बिना पढ़े कोई पास होता जी? पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे भस्वा प्रेरणा से पढ़ो अथवा पुस्तक से पढ़ो, पढ़ना तो पड़ेगा। पुस्तक नहीं ले जा सकती, पर उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूरी है। ये अनवी परासर है, प्रणाम गुरुजी। तो आपकी तस्वीर में मूंछ एक बालक ने लगाई थी, अगर वो आपको अच्छी न लगो तो हम सभी क्षमा चाहते हैं, परंतु आपने बताया ना आपको कैसे। एआई से किसी ने मूंछ लगा दी हमारी, तो हमें एकदम से लगा कि हम 50-55 साल के हो गए। कोई बात नहीं। सनातनी वेदिका वसमत महाराष्ट्र से, तुम डॉक्टर बन जाओ, आशीर्वाद है, नीट का पेपर दो, खुश रहो। सोनू सिंह रजक जी हैं, गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी, सनातन धर्म में जनेऊ धारण ब्राह्मण। दिव्या शर्मा, पिताजी वाला स्वप्न सही है और सत्य है।
गुरुजी की भक्त है गुरुजी। हिंदू गौरव बहुत बढ़िया। नेटवर्क मार्केटिंग का काम तुम्हारा खूब बढ़िया चले, आशीर्वाद। गुरुजी, एक गुरुजी के भक्त है, उनका जो आईडी का नाम है, उनका प्रश्न है कि हम जीव में शिव देख लेते हैं और नर में नारायण क्यों नहीं देख पाते? ये कठिन है, यात्रा है, ये चैतन्य आत्माओं की यात्रा है। तो चैतन्य आत्मा, जो जागृत आत्मा होती है, वो ही नर में नारायण देख पाते हैं। तो जीव में शिव, नर में नारायण देखने की यात्रा को ही जागृति कहते हैं, एनलाइटमेंट कहते हैं, उसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। जय श्री राम गुरुदेव, आई एम लक्ष्मीकांत पांडे। जय श्री राम गुरुदेव, भगवान यदि धर्म की स्थापना के लिए ही अवतरित होते हैं, तो पूर्ण रूपेण आज तक सनातन धर्म स्थापित क्यों नहीं हो पाया? देखिए, धर्म की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, जो भगवान प्रकट होते हैं, अनशन सहते, भगवान का अवतार होता है, पूर्णा अवतार होता है, आवेशा अवतार होता है, अंशा अवतार होता है, तो भगवान निश्चित रूप से जो है उस वक्त धराधाम पर जब तक रहते हैं तो पूर्ण रूप से धर्म की स्थापना ही रहती है। पर धीरे धीरे जब भगवान अपने लोक को चले जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं, तो फिर अधर्म अपने पैर फिर से पसारने लगता है। तो ये सिद्धांत है, तो दोनों का, धर्म और अधर्म का, दोनों का क्रम अनवरत चलता रहता है। तो सदैव ऐसा हो पाना बहुत कठिन है, क्योंकि अनेक अनेक प्रकार की जीवात्माएं जन्म पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तो ऐसा हो पाना बहुत कठिन है कि हमेशा धर्म की स्थापना बनी रहे। और हमेशा यदि धर्म की स्थापना बनी रहेगी तो भगवान फिर प्रकट काहे को होंगे? तो दोनों जरूरी। ये देवभूमि हिमाचल आएंगे हम, खुश रहो। बंधु सनातनी है, ये कहते हैं गुरुदेव, धर्म विरोधी कहते हैं कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ हिंदू राष्ट्र संभव नहीं। उन्हें क्या उत्तर दिया जाए? देखिए, हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं पर लोगों के दिलों में चाहिए। और हिंदुओं का स्थान ही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। जहां 80% हिंदू रहते हैं वही हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, तो कौन सा देश हिंदू राष्ट्र होगा? बांग्लादेश होगा क्या? ये सठता पूर्वक उनका सेकुलर प्रवृत्ति के लोगों का विचार है। और ये भारत हिंदू राष्ट्र होगा। उनको जवाब यही दें कि ये देश नहीं होगा तो कौन सा देश होगा, वो देश बता दें। मोहित 1 2 3 है, ये कह रहे हैं, गुरुजी दंडवत, गुरु की भक्ति कब तक और किस पराकाष्ठा तक करनी चाहिए कि दूर बैठे गुरु को अपने भक्त की भक्ति का आभास होने लगे कि भक्त अपने गुरु को याद किस पराकाष्ठा तक गुरु की भक्ति करनी चाहिए? इसमें तो कोई लिमिटेशन नहीं है। गुरु की भक्ति में अनलिमिटेड है, जितनी कर सको, जिस प्रकार कर सको। उसका यही उपचार कि आपने कहा कि गुरु तक खबर पहुंच जाए, उसका जय हो महाराज, उसका यही उपाय है कि गुरु तक खबर पहुंचने। गुरु के संकल्पों को पूर्ण करना तुम प्रारंभ कर दो, ताकि गुरु को यह खबर मिले कि आपके कोई संकल्प पूरा कर रहा है, पुकार पहुंच जाएगी। अब टेलीफोन नंबर तो हो नहीं सकता। दीपराज, सही कह रहे हो, हम फोन में मोटे लगते हैं, वैसे सच में बिल्कुल टंटे हो गए हैं, पतले। दीपराज ने लिखा है, सही कहते हो। गुरुजी, नया साल कैसे शुरू करें? भगवान का भजन करके शुरू करो, पार्टी वार्टी ना जा करके। और पहले के जमाने में लोग जो है सफेद मकबरा देख करके नया साल प्रारंभ करते थे। आगरा जाकर के सफेद मकबरा देखते थे और वहां तेजू महल जाकर के, जो ताजमहल जाकर के अपना नया साल प्रारंभ करते थे। अब भगवान की बहुत कृपा है कि अब हिंदुत्व जागने लगा है। अब अयोध्या, बनारस और बागेश्वर, अभी एक हमको किसी ने पोस्ट भेजी थी कि अब 2026 आ रहा, तो वो पति पत्नी बात कर रहे थे कि 2026 आ रहा है, कहाँ जाने का मूड है, मनाली या कहाँ? बोले दुनिया को जाने दो, 2026 का शुरुआत करने मनाली, दुबई, हम चलेंगे बागेश्वर। तो ये अच्छी जागृति है, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी, पूनम कुमारी हैं, उनका प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? गृहस्थ जीवन में भी नियम के साथ रह सकते हैं, ऐसा कोई दोष नहीं है। पशु वृत्ति ना रहे, पशु वृत्ति की व्यभिचार दृष्टि ना रहे, लगातार व्यभिचार के प्रति विचार, लगातार भोग भोगने की आदतें ना रहे। एक समयानुकूल के साथ में जीवन यापन करें, गृहस्थ धर्म का पालन करें, तो गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। अर्जुन दीक्षित का एक सवाल है कि महाराज जी, पल्लवी मोहन पात्रा,
हमसे दुश्मनी है, इसलिए हमारे गुरुदेव हमको देख के तो अनदेखा कर देते हैं। कब हम पर आशीर्वाद मिलेगा? खुश रहो, आशीर्वाद। अर्जुन दीक्षित का सवाल है, महाराज जी जब ओम का उच्चारण स्त्रियों के लिए वर्जित है तो ओम बागेश्वराय नमः का जाप कैसे करें? ओम बागेश्वराय नमः का जाप कैसे करें? ओम का कर सकते हैं, कर सकते। ओम का जाप स्त्रियों के लिए वर्जित है, ऐसा इनका कहना है। अरे भगवान, ये बड़ा विचित्र विषय है कि ओम जाप स्त्रियां नहीं कर सकती। ओम तो प्रणव है, ओम तो प्राण है, ओम तो ध्वनि में है, ओम श्वास में भी ओम व्याप्त है, उसको तो हटा ही नहीं कोई सकता। ब्रह्मांड में भी ओम व्याप्त है, अब वो ध्वनि तो गूंज ही रही है। तो क्या स्त्री क्या पुरुष, जब तक ये मन में भेद है कि मैं स्त्री हूं ये पुरुष है, तब तक ओम का जाप नहीं कर सकते हैं। पर ये भेद अपने मन में ईश्वरीय भक्ति के लिए मत रखिए। नितिन चौहान 7,000। गुरुजी आपकी कोई बुराई करे तो हम उसको क्या रिप्लाई दें? सेम टू यू बोल दिया करो। कुछ रिप्लाई नहीं देना, सेम टू यू कह दिया करो। भावना भेदा, पीली रेशम लेके धाम आ जाइयो, हम आपका गंडा बना देंगे ब्याह की अर्जी के लिए। गुरु जी एक लड्डू है उनका नाम, ऐसा क्या करें कि समाज में लोग एक दूसरे से जले नहीं, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें? पूरी दुनिया को ना सुधारो, पहले खुद को ही सुधार लो लड्डू। जोधपुर से माला राम जी हैं, ये कह रहे हैं, राजस्थान से हैं, ये कह रहे हैं गुरुदेव सादत दंडवत, गुरुदेव गुरु दीक्षा लेना है आपसे, उसकी क्या प्रक्रिया है? अपने गुरु दीक्षा समारोह महीने 2 महीने में बागेश्वर धाम पर होता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाता है। बस गुरु मंत्र का जप करना, गुरुमुखी रह करके नियमावली का पालन करना, जीवन में भगवत प्राप्ति के मार्ग पर पहुंचने के लिए ही गुरु मंत्र बागेश्वर धाम पर बालाजी के सन्मुख में वैष्णव मंत्र दिया जाता है। भक्ति स्वर्ण संग्रह, खुश रहो। वरुण दीक्षित चलते फिरते कर सकते हो हनुमान चालीसा, कोई दोष नहीं, भगवान करे 2026 में पास हो जाओ। बा ब्यूटी कुमारी, गुरुजी माता पिता सपरिवार मिलकर आपकी कथा सुनते हैं बिहार से, कभी धाम नहीं गए, हवन भी की थी सब परिवार मिलकर। माँ आपसे मिलने के लिए बहुत परेशान है, भगवान करें जल्दी बालाजी के दर्शन के लिए पूरा परिवार आवे और 4 जनवरी को पुनः ऑनलाइन हवन कर लेना। ये रितेश है, ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से है। ये कह रहे हैं गुरुदेव हम लोग विदेश में रहते हैं, हम लोग बालाजी के दरबार में हर महीने पेशी के लिए नहीं आ सकते हैं, तो इसका क्या उपाय है गुरुदेव, कैसे कर सकते हैं? हर महीने नहीं आ सकते हैं तो 5-6 महीने में आइए, तब तक ये ऑनलाइन हवन आप प्रति महीना जो होता है उसको करना प्रारंभ कर दीजिए, उससे भी लाभ होना प्रारंभ होगा। तो क्या गुरुदेव अब हर महीने हम लोग ऑनलाइन हवन करेंगे? अभी तो 5 ऑनलाइन हवन की आज्ञा गुरु जी ने दी है, 5वें हवन पर पुनः गुरु आज्ञा जो लगेगी, हमें लगभग लगता है कि वो कृपा करेंगे, और ये बहुत अच्छा और सटीक और सही उपाय है। इस ऑनलाइन हवन से बहुतों के घरों में बहुत परिवर्तन होगा। गुरुदेव ये मेरा ही प्रश्न है कि इस हवन से क्या फायदा मिल रहा है, आम आदमी को क्या मिलेगा? एक तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है हनुमान जी के हवन होने से। जिनके घरों में ऑनलाइन हवन होता है, जिनके घरों में कभी वेद मंत्र नहीं पढ़े, वेद मंत्र नहीं हुए, मंत्र जप नहीं हुआ, हवन नहीं हुआ, उससे जो है सकारात्मकता व्याप्त होगी, हनुमान जी की भक्ति प्रचुर होगी, हनुमान जी की साधना प्रबल होगी, वह सन्यासी बाबा की सेना उस घर पे पहुंचेगी, वह वो भस्म हवन की जब रखी जाएगी तो हमेशा वहां पर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। माया गुप्ता, आप शिक्षक बन जाओ, बहुत आशीर्वाद है, हनुमान जी जय जय करें। दिया NY 8, भगवान श्री हरि की अनन्य भक्ति आपको प्राप्त होवे, ऐसा आशीर्वाद है, बालाजी की बहुत कृपा होवे। हाँ वासुदेव भिलारे जी, आप पहला हवन नहीं कर पाए तो आप दूसरा से शुरू कर सकते हैं और पूरे कर सकते हैं, कोई दोष नहीं। ये मोनू महतो है गुरुदेव, ये कह रहे हैं गुरुदेव पूजा पाठ तो ठीक है, लेकिन पैसा कमाने का क्या उपाय है? पैसा कमाने का उपाय व्यापार डाल भैया। नहीं, ऐसा कौन सा पूजा पाठ करें जिससे पैसा आए? लक्ष्मी माता का उपाय करो, लक्ष्मी माता के 7 तांबे के सिक्का आप जो है
पीले रंग के कपड़े में चावल रख करके रखो। श्रीम इस यह मंत्र का निरंतर जप करो और व्यापार डालो। धनी राम मनी राम खूब बढ़ेंगे, आशीर्वाद है। अनुज कुमार मिश्रा जी हैं गुरुजी। आपके दिए हुए कवच से हमारी जान बच गई, उसके लिए गुरुजी धन्यवाद। और कृपया करके हमको बताएं कि कर्ज मुक्ति के लिए जो हवन हम करेंगे, क्या हमारा कर्ज मुक्त हो जाएंगे? 5 हवन का क्रम तो पूरा करो, हमें तो भरोसा है, अब तुम्हारा भरोसा तुम जानो। पहला कार्य, हम इंदौर जल्दी कथा सुनाने आएंगे। दीपा मुंबई से, भगवान बहुत कृपा करें, हनुमान जी बहुत दया करें आपके भाई के लिए, और श्री हरि अपने चरण शरण उसको देवे, ऐसी हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं। ये आदित्य तिवारी जी हैं, चरण स्पर्श गुरुदेव भगवान प्लीज हमारे दोनों प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा। जो भी काम करते हैं उसमें निरंतरता कैसे लाएं? और दूसरा सवाल है, हनुमान जी का कितने बीज मंत्र हैं और हमें कौन सी करनी चाहिए? हनुमान जी के अनेक बीज मंत्र हैं, सरल सहज और सिद्ध हनुमान जी का बीज मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। और पहला सवाल है, जो भी काम करते हैं उसमें निरंतरता कैसे लाएं? निरंतरता लाने का आपके अंदर वो ललक होनी चाहिए उस कार्य के प्रति। जब तक ललक नहीं होगी तब तक निरंतरता नहीं हो सकती, और ललक होगी तो स्वभाववश, जैसे भोजन की ललक ही है, भोजन ना करो तो बेचैनी होती है, ऐसी लक्ष्य के प्रति ये ललक हो जाएगी तो निरंतरता अपने आप आ जाएगी। गुरुजी हेमा है, हेमा नाम की आईडी थी। जब पुत्र और पुत्री समान माने जाते हैं तो विवाह के बाद माता पिता पुत्री के घर का पानी भोजन क्यों नहीं ले सकते? बचपन में पढ़ा लिखा कर बड़ा करते हैं तो फिर पुत्री का धन लेना क्यों अनुचित माना जाता है? पुत्री स्वधन है, पुत्री का दान देने के बाद फिर उससे लिया हुआ धन दोषी होता है, ऐसा भाव माता पिता के मन में रहता है। उत्कर्ष ब्लॉग जल्दी ही काशी आएंगे, आशीर्वाद है। खूब भक्ति बढ़े। हजारों नहीं लाखों में सवाल पहुंच गए, लेकिन गुरुदेव सबकी यशस्विनी शेखावत खूब खुश रहो। विनोद गुर्जर, आपके बेटा की शारीरिक पीड़ा ठीक हो जावे, हनुमान जी कृपा करें वो चल पावे। निजी समस्याएं। तेजस्विनी शाह, तुम धाम आइयो। हम बोलते जा रहे भैया कुछ ले लें, आशीर्वाद है। अजय गर्ग जीवन, जल्दी मंगल काज संपन्न लाली का हो जाए, आशीर्वाद, हनुमान जी दया करें। हाँ, विश्वास कुमार पाल, खुश रहो, हम मिलेंगे, जॉब लग जाए सरकारी, बहुत आशीर्वाद है। यस वाजपेयी, यसी वाजपेयी यू चैटी, गुरु जी बहुत कमजोर हो गए, अगर आप ऐसा ही रहोगे तो पराये घर नहीं जा पाओगे। हमारे चेला भी पागल ही, सब छांट के सब छांट के चेला भगवान ने दे, तुम्हारी जयराय भगवती। अनवी परासर, गुरु पिताजी हमने ही लगाई थी मूछ। काया लगाई थी नकटू, काय को लगाई थी, खुश रहो। ममतू 748, खुश रहो, भगवान जय जय करें, आशीर्वाद, भगवान की बहुत कृपा करें। 108 भक्ति सेवा, हम बहुत अच्छे हैं, हनुमान जी की बहुत दया है, बालाजी दया करें। जय प्रकाश, बुद्धि बल विद्या चारों, बल बुद्धि विद्या प्राप्त हो गए, ऐसी हनुमान जी बहुत कृपा करें। ये पांडे सुरेश से कह रहे हैं। हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हमारी नाम से आईडी, अरे हम तो चला ही नहीं रहे, लोग किसी ने देखो हमारी नाम से मैसेज कर दिया, देखो हमारी फोटो लगाए, असली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, गुरुजी आप कुशल मंगल से हो, हम याद नहीं आते क्या? हम आप सभी को बहुत याद करते हैं, बुला लो धाम। अरे हमारी आईडी पे हम
खुश रहो, किसी ने बना ली होगी। जुग जुग जी, हम ठीक हैं, भगवान बहुत दया करें, खुश रहो। गुरुजी सीताराम, बांग्लादेश में सनातनी श्रुतांजलि, अच्छा हॉस्पिटल में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, हनुमान जी कृपा करें। नेहा साहू 4680 बुला ले भी। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुदेव, बांग्लादेश में यह क्या हो रहा है? उल्टा फुल्टा वहाँ हो, भी हिंदू है, वहाँ भी हनुमान जी, वहां के हिंदू एकजुट नहीं है, इसीलिए ऐसा हाल। क्या आप अर्जी नहीं लगा सकते उन लोगों के? अर्जी लगाएंगे, पर भाई कृष्ण ने तो गीता सुनाई है, पर अर्जुन को ही तीर धनुष बाण उठाना पड़ा। उसी प्रकार हम यहाँ से अर्जी लगाकर प्रार्थना करके उपदेश और दे सकते हैं, पर अर्जुन की तरह महाभारत के लिए तीर तो वहां के हिंदुओं को उठाना पड़ेगा। गुरुजी एक आईडी है बागेश्वर धाम की दुनिया। गुरुजी मेरा जन्मदिन में। नितिन चौहान 7000 खुश रहो। चंदन वत्स गोड लागी सरकार, खुश रहा, जुग जुग जिया रहुआ, एसआई की तैयारी में सफल हो जाओ, हनुमान जी दया कर देवे। आदमिन देवी ऑफिशियल, हाँ खुश रहो बिटिया, 5 जनवरी को धाम पर हैं। उत्तम बोध के गुरुदेव, अगर सपने में गुरु भगवान दिखें तो इसका मतलब क्या? खूब कृपा है, आशीर्वाद। एक गुरुदेव सवाल ये आया है कि गुरुदेव आप अभी छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक अभी स्टेटमेंट दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं मुझे भारत छोड़ देना चाहिए। क्या यह एक संत ऐसे बात करते हैं? इस पे हमने उनको डायरेक्टली कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और ये नहीं कहा, हमने ये कहा कि किसी ने ये प्रश्न किया था कि ये कथा, ये सब अंधविश्वास है, तो उस पर जवाब दिया था कि भगवान की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा यदि अंधविश्वास लगता है तो निश्चित रूप से उनका दिमाग ठीक स्थिर नहीं है और उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। श्री राम जय जय राम, बागेश्वर धाम की जय। अंजलि सक्सेना, चुप रहो, भगवान जब कृपा करेंगे तब होगी। ये काम्या है, काम्या कह रही है गुरुदेव, ऋषि कृष्ण खुश रहो, हनुमान जी की बहुत दया हो। ये काम्या है, काम्या बांदा उत्तर प्रदेश से, ये कह रहे गुरुजी आज की भीड़ को देख के ये लग रहा है सब प्यार वही छत्तीसगढ़ में मत लुटा दीजिएगा, हम लोग भी हैं, हम लोग के ऊपर भी आपके प्यार मिलना चाहिए। बांदा वाले भी तैयारी करें, छत्तीसगढ़ की तरह वहां भी कथा है। छत्तीसगढ़ हमारा प्रिय जगह है, और आज तो सच में ऐतिहासिक दिवस था छत्तीसगढ़ भिलाई में। ग्राउंड कम पड़ गया, ये अद्भुत। पंडाल कम पड़ा था कई बार हमारी कथाओं में, पर ग्राउंड कम पड़ जाए ये बड़ी बात थी। बहुत अद्भुत नजारा था आज का। स्टेडियम है गुरुदेव, स्टेडियम, हाँ ठीक है। प्रणाम गुरुदेव, सन्यासी बाबा, डूब जाओ हनुमान जी, हाँ खूब जय जय होगा। संजय शर्मा, आपको सन्यासी बाबा की भक्ति बहुत प्राप्त हो गए, ऐसा आशीर्वाद है, और खूब बालाजी की कृपा बनी रहे, हनुमान जी ऐसी दया करें। ये योगेंद्र सिंह है, ये कह रहे हैं गुरुजी पढ़ते समय शरीर में ऐंठन होती है और पढ़ते समय एकाग्रता नहीं रह पाती है। गुरुजी जो भी पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ, अस्थायी याद नहीं रहता। गुरुजी में पहले बहुत गलत था गुरुजी, भरतपुर राजस्थान से। प्रातः काल सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और थोड़ा भ्रामरी प्राणायाम करें तो स्मरण शक्ति तेज हो गई। अब 11:15 हो गए, एक इंटरव्यू भी है हमारा, हमको विराम करना पड़ेगा। प्रशांत शुक्ला 11, तुम तो इधर बैठे, तुमने तो नहीं मैसेज कर दिया। प्रशांत @प्रशांत शुक्ला 11, गुरुजी जय श्री राम, काशी कब आएंगे? वो काशी लिखा है, और तुम काशी के पास के भी। अरे भाई झूठ तो बोलते ही नहीं, पागल हो तुम। ये देखो भैया, इधर आओ, देख लेते हैं नौटंकी ठटरी को, तुम भी ये देखो, ये हम गलत पढ़ रहे हैं। प्रशांत शुक्ला 11 लिखा, गुरुजी जय श्री राम, काशी कब आएंगे? मेरी पत्नी की नौकरी लग जाए और आपकी बालाजी की भक्ति मैटर तो खत्म नहीं हो कुछ रहा। हर हर महादेव। हमें लगा तुमने ही मैसेज कर दिया है। 2026 आ रहा है, ये कोई और है। जल्दी जॉब लग जाए प्रशांत शुक्ला जी, आशीर्वाद घर वाली की तुम्हारी, हनुमान जी दया कर।
श्री राम जय राम। निखिल पांडे, जल्दी से इस वर्ष आप आ जाओ, ऐसे हनुमान जी दया करें। 2026 का प्रारंभ होने वाला है। हम सभी जनों को यही कहेंगे, 2026 की शुरुआत आध्यात्मिकता के साथ करें, भगवान नाम के साथ करें। 2025 में बागेश्वर परिवार ने अनंत उपलब्धियां पाई, 2026 भी मंगल होगा। और पार्थ 2026 आ रहा है। चलो बागेश्वर बालाजी के साथ 2026 का प्रारंभ करते हैं। श्री सीताराम भगवान की जय। दोनों हाथ जोड़ लो सभी लोग। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। आप सब पर बागेश्वर बालाजी की कृपा बनी रहे, सबकी अर्जी स्वीकार हो गए, सबका मंगल हो गए। खूब खूब मंगलाशीष आशीर्वाद। पुनः 8 जनवरी को लाइव मिलेंगे YouTube चैनल पर।